स्वागत है आपका कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। Now next method is sweep method. Okay, sweep एक structured method है. Alright, so means आपके rectangle को जो structured meshing अप्लाई होता है वही मेथड आपका sweep मेथड है. ओके, सो अब देखो अगर मैंने इसे हेक्स डोमिनेंट की जगह sweep मेथड सिलेक्ट किया एंड अपडेट, डायरेक्टली देखो एरर भी आएगा, उसने एनसिस डायरेक्टली क्लोज करके मेन विंडो पे लेके आया. ओके, सो अब ऐसा जब एरर आएगा आपको शो करेगा कि अपडेट फेल्ड हुआ, क्योंकि अब जो मेथड यूज कर रहे हैं उस पार्ट पे अप्लाई ही नहीं हो सकता. ऑलराइट, सो इसे ओके कर दो. मैसेज रीड करना है, यहाँ पे नीचे भी मैसेज रहेगा. ओके, क्लोज कर दो इसे. फिर से मैं मॉडल पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये ओपन हो जाएगा एंड सेम मैसेज यहाँ पे भी डिस्प्ले रहेगा. ऑलराइट, सो इस पे मैं स्वीप मेथड अप्लाई नहीं कर सकता, डिलीट. ओके, अगेन ये भी सेम पार्ट है. अब आप लोग बताओ इस पे स्वीप मेथड अप्लाई हो सकता है? ये स्वीप से क्रिएट नहीं हो सकता. सो इस पे भी अगर हम लोग ट्राई कर रहे हैं स्वीप मेथड, अपडेट, देखो डायरेक्टली एरर आके ये बाहर ही आ गए. ओके, फिर से एरर मैसेज वगैरह डिस्प्ले हो जाएगा. सो अगेन डबल क्लिक करके यहाँ पे मेथड आप चेंज कर सकते हो. ओके, टेट्राहेड्रॉन चाहिए या फिर हेक्स डोमिनेंट चाहिए, सिलेक्ट एंड अपडेट. ऑलराइट, बट ये असेंबली के टाइम पे स्वीप मेथड बहुत ही ज्यादा काम आता है, क्योंकि जो स्वीपेबल बॉडीज है, मीन्स जो बॉडी स्वीप से बना है, उन पे अगर हम लोग स्वीप मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड मैशिंग रहता है, परफेक्ट मैशिंग रहता है. ओके, नाउ लास्ट वन इज मल्टी जोन मेथड. ओके, सो नाउ एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे स्वीप मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, राइट? बट अगर इस पार्ट्स को मैंने 3 पार्ट्स में कट किया, ओके, लेफ्ट हैंडल, सेंटर शाफ्ट एंड राइट हैंडल, ये तीनों अलग अलग पार्ट स्वीप मेथड से क्रिएट हो सकता है. यस, राइट, तीनों पार्ट अगर अलग अलग में ट्रीट कर रहा हूं तो ये तीनों पार्ट स्वीप मेथड से अप्लाई हो सकते हैं. तो ऐसे टाइप्स के लिए आता है आपका मल्टी जोन मेथड. मल्टी जोन. ओके, अब देखो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसे डेटा पहले क्लियर कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं. ओके, ऑलराइट, ये आ गया आपका परफेक्ट हेक्साहेड्रल मैशिंग. ओके, मल्टी जोन में क्या होगा, इस अगर कोई ऐसा सिंपल पार्ट है, ओके, सिमेट्रिक पार्ट, तो ये एनसिस अपने आप इस पार्ट को डिफरेंट जोन में डिवाइड करेगा एंड ईच जोन को स्वीप मेथड अप्लाई करेगा. अगर आप इसे कट करोगे सेंटर से तो आपको पता चलेगा ईच एंड एवरी एलिमेंट हेक्साहेड्रल है, जो कि परफेक्ट मैशिंग होता है हेक्साहेड्रल एलिमेंट. ओके, सो ये बेस्ट क्वालिटी मैशिंग आ जाएगा. ओके, इवन स्वीपेबल बॉडीज नहीं है. हाँ, बट यहाँ पे जो बॉडीज का कॉम्बिनेशन है, ईच एंड एवरी बॉडी स्वीपेबल हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे मल्टी जोन नेम में ही है, डिफरेंट जोन को कट करके ये स्वीप मैशिंग मेथड अप्लाई कर सकता है. ओके, अगेन अब यहाँ पे हम लोग स्टैटिक स्ट्रक्चरल एक ज्योमेट्री में यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूं. इंपोर्ट, ब्राउज, मॉडल, डिफरेंट शेप्स के जो बॉडीज है उन पे हम लोग मैशिंग टाइप्स ट्राई कर रहे हैं. ओके,
क्योंकि ट्रायल एंड एरर ही है। आगे जाके आपको पार्ट देख के या फिर जितने ज़्यादा पार्ट्स आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपको पता चलेगा कि कौन से पार्ट पे कौन सा मेथड या फिर टाइप अप्लाई करना है। ओके, सो बाय डिफॉल्ट मैशिंग अपडेट, टेट्राहेड्रॉन मैशिंग आ गया। थोड़ा सा इसे मैं मीडियम साइज में मैश कर रहा हूँ। ऑलराइट, देन अगेन इस पे हम लोग मेथड्स ट्राई करेंगे। ऑटोमेटिक मेथड से ये टेट्राहेड्रॉन पैच कंफर्मिंग ही अप्लाई करेगा। ओके, सो सेकंड मेथड आना चाहिए हमारा हेक्स डोमिनेंट। ओके, हेक्स डोमिनेंट ट्राई करते हैं। ऑल क्वाड करो या फिर क्वाड ट्राई करो, उसमें हमेशा ट्रायंगुलर एलिमेंट आता ही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डिफॉल्ट पे ही इसे मैश किया। डिफॉल्ट क्वाड ट्राई सेट रहेगा आपका। मैश। ओके, अगेन अगर आपको कट करना है सिलेक्ट कीजिए प्लेन एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर हेक्साहेड्रल एलिमेंट्स होगा एंड फ्यू टेट्राहेड्रॉन्स भी इसमें ऐड होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट स्वीप मेथड अप्लाई होगा इस पे। अगर डिफरेंट सेक्शन स्वीप से हो रहा है सो वो मल्टी जोन मेथड आएगा। स्वीप मेथड मींस होल पार्ट स्वीप से एक ही बार में क्रिएट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे स्वीप से क्रिएट नहीं होगा, सो हम लोग जब अपडेट करेंगे फिर से एरर आ जाएगा एंड मेन विंडो पे चला जाएगा इनसे। ओके, सो लास्ट इज मल्टी जोन। अब देखो लास्ट हमने जब रोटर का मल्टी जोन यहाँ पे मैशिंग किया था, ऑटो अपडेट हो गया। मींस मल्टी जोन में यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी हमने सेटिंग चेंज नहीं किया एंड अपने आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड मैशिंग आ गया। ओके, अब अगर मैं इस पार्ट का ऑटो अगेन मल्टी जोन कोई सेटिंग चेंज नहीं किया एंड अपडेट कर रहा हूँ इसे, अब देखो जैसे स्वीप में एरर आ रहा था सेम एरर यहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास, पहले इसे मैं क्लियर कर रहा हूं। अब मुझे पता है कि ये जो पाइप है ये स्वीप से हो सकता है, ये लास्ट वाला पाइप भी स्वीप से हो सकता है। अब ये सेंटर वाला पार्ट स्वीप से नहीं हो सकता, यस, बट एक रोटेटिंग स्वीप का ऑप्शन आता है, जैसे हमारा रोटेट टूल है, तो ये रोटेट से हो सकता है, मींस रोटेटिंग स्वीप है। तो इसके लिए आपको एक ही चेंज करना है, इस पार्ट को मैन्युअली कट करना है। ओके, अगर सिंपल सर्कुलर 3 स्वीप है जैसे हमारे शाफ्ट में थे, एनसिस ऑटो डिटेक्ट करेगा इसे। बट अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स है तो आपको मैन्युअली लिमिट सेट करने हैं, सोर्स एंड टारगेट। ऑलराइट, तो यहाँ पे मल्टी जोन के सेटिंग में देखो मैप्ड फेस टाइप तो हेक्सा ही चाहिए हमें। सरफेस मेश मेथड, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। ओके, सो एक ऑप्शन रहेगा SRC TRG सिलेक्शन, सोर्स एंड टारगेट सिलेक्शन। ओके, एक स्वीप मेथड में भी एक बार हमें ये यूज होगा, सोर्स एंड टारगेट सिलेक्शन। ये ऑटोमेटिक सेट है। अब एनसिस ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं कर रहा है इसे, इसलिए मैं इसे मैनुअल पे सेट कर रहा हूँ। ओके, सोर्स टारगेट सिलेक्शन, मैनुअल सोर्स पे क्लिक किया। अब देखो सोर्स येलो मार्क आ गया यहाँ पे। सो यहाँ पे जाके मुझे ओनली फेस फिल्टर ऑन रहेगा। तो जहां जहां पे पार्ट डिवाइड हो सकता है उन फेसेस को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल से मल्टीपल फेसेस सिलेक्ट कीजिए। ये फर्स्ट फेस रहेगा, ये फेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, मीन्स ये पार्ट अलग हो गया। अगेन यहाँ पे एक फेस सिलेक्ट कीजिए, मीन्स ये मिडल पार्ट अलग हो जाएगा एंड लास्ट वाला एक फेस सिलेक्ट कीजिए। ओके, मीन्स जो फेसेस से आपको इस पार्ट को डिवाइड करना है वो फेसेस सिलेक्ट कीजिए। अब देखो 4 फेसेस सिलेक्टेड है यहाँ पे एंड अप्लाई। कंट्रोल से आपको सिलेक्ट करना है। अब देखो रेड कलर में 4 फेसेस आ रहे हैं आप। ओके, सो ओनली सेटिंग में मैनुअल सोर्स सिलेक्ट कीजिए एंड नाउ अपडेट।
इस पार्ट को ऑटोमेटिकली मल्टीजोन अप्लाई नहीं हो रहा था, एरर आ रहा था, राइट। बट अब देखिए, जैसे ही मैंने मैनुअल सोर्स यहाँ पे डिफाइन किए, अब इसने स्वीप मेथड अप्लाई कर दिया है। सेक्शन कट करके अगर आपको देखना है, अब देख सकते कोई भी ट्रायंगुलर एलिमेंट नहीं होगा टेट्राहेड्रल, ऑल हेक्स एलिमेंट्स है। ओके, सो मल्टीजोन अगर बाय डिफॉल्ट अप्लाई नहीं हो रहा, बट आपको पार्ट देख के ही पता चलेगा कि यस, इसे अगर यहाँ से कट किया तो ये 3 डिफरेंट पार्ट स्वीप से हो सकता है। ओके, ये मिडल पार्ट स्वीप नहीं बट रोटेट से हो सकता है। रोटेटिंग एंटिटीज भी काउंट होता है स्वीप मेथड में, ध्यान रखिए। ओके, तो इस वे में आप मल्टीजोन यूज कर सकते हो। नाउ रोटेटिंग एंटिटीज कैसे काउंट होता है वो दिखाता हूँ। अब एक बात बताओ मुझे, इसे हेक्स डोमिनेंट तो हो गया, इसे स्वीप मेथड अप्लाई नहीं होगा, इसे मल्टीजोन मेथड अप्लाई हो सकता है। सो इसे मैंने मल्टीजोन अप्लाई किया, क्लियर जनरेटेड डेटा एंड अपडेट। स्पीयर को अब तक हम लोग जो भी मेथड्स अप्लाई कर रहे थे उससे अनस्ट्रक्चर्ड मैशिंग ही आ रहा था। हेक्स डोमिनेंट से भी इसमें ट्रायंगल क्रिएट किए, बट ओनली मल्टीजोन मेथड से देखो परफेक्ट हेक्साहेड्रल मैशिंग अप्लाई हो जाएगा स्पीयर को। ओके, एंड सेक्शन अगर कट किया तो अब देखो यहाँ पे, राइट, ये भी जो कॉर्नर वाला है हेक्साहेड्रल एलिमेंट्स है, फेस नंबर 1, 2, ये 3 एंड 4। ओके, एलिमेंट साइज थोड़ा ज्यादा है इसलिए ये ऐसे बेंड हुआ है, ये एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाए, बट इसे 4 फेसेस है, 4 फेसेस एंड 4 साइड्स मींस हेक्साहेड्रल एलिमेंट आपका। ओके, सो इस वे में आप स्फीयर को भी हेक्साहेड्रल, स्फीयर में कैसे होता है अब देखो, यहाँ पे आप अगर ठीक से देखोगे ये सेक्शन ऐसे कट हुआ है, जैसे आपका फुटबॉल या फिर दूसरा बास्केटबॉल वगैरह रहता है। ओके, जिसमें ऐसे सेक्शंस होता है जो जॉइन होता है, वो मल्टीपल शेप्स में रहता है, बट अगर आपको ऐसे हेक्साहेड्रल सेक्शंस चाहिए तो ईच एंड एवरी साइड में एक एक सेक्शन आ जाएगा, जैसे रेक्टेंगल होता है। ओके, एंड इस वे में आप मल्टी जोन से स्पीयर को भी हेक्साहेड्रल एलिमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो ये टोटल 5 मेथड्स है हमारे पास, ऑटोमेटिक, टेट्राहेड्रॉन, पैच कंफर्मिंग, पैच इंडिपेंडेंट, हेक्स डोमिनेंट जिसमें हेक्स एंड ट्राई दोनों एलिमेंट्स क्रिएट होता है, स्वीप मेथड जो परफेक्ट मैशिंग आता है हमारा, जैसे रेक्टेंगल अगर हमने कॉल किया तो वो जो मैशिंग आता है वो स्वीप मैशिंग होता है, एंड मल्टीजोन, मल्टीजोन ट्राई करता है डिफरेंट जोन्स में बॉडीज को डिवाइड करके स्वीप मेथड अप्लाई करने के लिए। ओके, सिमिलर वे में यहाँ पे एक शो किया आपको, ये देखो मल्टीजोन। अगर ये राइट साइड में जो पार्ट है अगर एज ए होल बॉडी सिलेक्ट किया तो ये स्वीप से नहीं हो सकता, बट अगर बॉडी को डिकम्पोज किया डिफरेंट ब्लॉक्स में, राइट, ये 4 ब्लॉक्स अलग एंड ये नीचे वाला बेस ब्लॉक अलग, तो ईच एंड एवरी ब्लॉक स्वीप मैशिंग से हो सकता है। राइट, सो मल्टीजोन का यही काम है कि इसे डिवाइड करना मल्टीपल पार्ट्स में।